बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उत्तरायण के दिन 14 जनवरी को स्पेशल क्या होता है? पता नहीं। क्या बोलो? सूरज की पूजा करते हैं। उत्तरायण के दिन जो सूरज को मानता है, देवता या भगवान या जो भी, तो वो सूरज की पूजा करते हैं। असल सूरज की पूजा का दिन है उत्तरायण, जिसको मकर संक्रांति भी बोलते हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं मनाते हैं, पूरी दुनिया में जो जो मानता है सूरज को देवता या जो भी देने वाला या जो भी, तो वो उस दिन सूरज की पूजा करे। क्यों करते हैं? क्या स्पेशल दिन होता है सूरज के लिए उस दिन? उत्तरायण के दिन सूरज एक साल के अंदर 20 मिनट लेट आता है। कितना? 20 मिनट। यानी रोजाना थोड़ा थोड़ा लेट आता है, लेकिन उत्तरायण के दिन एक साल पूरा होने पे 20 मिनट हो जाते। कितने मिनट? यानी पिछले साल जहाँ पे था ये टाइम पे, ये साल घूम के उससे 20 मिनट पीछे। कितने? 20। और ये 20-20 मिनट करके पूरा एक दिन पीछे हो जाता है 72 सालों में। कितने सालों में? 72 सालों में। तो वो लोग शायद ये सूरज की पूजा करते होंगे कि सूरज हमसे नाराज़ हो गया जो थोड़ा लेट हो गया। अब बरसों से चल रही है ये, क्यों करते उनको भी नहीं पता, अल्लाह जाने। अलग अलग देशों में अलग अलग वजह बता देते हैं धर्म के लोग, लेकिन 14 फरवरी फिक्स है, जनवरी फिक्स है कि वो सूरज की पूजा करेंगे ही। उत्तरायण का पतंग से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने यहाँ अहमदाबाद गुजरात में ही मनाते हैं कि भाई उत्तरायण आई तो पतंग चढ़ाएंगे। अभी 15 दिन पहले से शुरू कर दिया लोगों ने। कोई पतंग ले लेके आ रहा है, कोई फिरकी ला रहा है, कोई घसा रहा है ना। कोई बोलता चाइना डोरी लाऊंगा। सुनने में आई क्या बातें कि नहीं आई तुमको? ऐसी सुनते हैं कि नहीं वैसी बातें, है ना? पतंग लाएंगे, डोरी लाएंगे, पतंग चढ़ाऊंगा, संडे को चढ़ाऊंगा, सुबह से चढ़ूंगा, शाम को उतरूंगा, है ना? तो बात समझ में आ गई? फिर से दोहरा दूँ, उत्तरायण को यानी 14 जनवरी को खास क्या दिन होता है? हिंदू लोग सूरज की पूजा करते हैं, या जो उसके मानने वाले हो, सब हिंदू नहीं। अब दूसरी बात आई है पतंग की। मेन बात पतंग की है। अपने क्या लेना देना 14 जनवरी को सूरज की पूजा करे कि नहीं करे, अपने थोड़ी कर रहे। मेन बात क्या है? पतंग की। लेकिन पतंग की बुराइयां बताने से पहले मैं पतंग की अच्छाई बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अच्छाई। अब पतंग की अच्छाई क्या है? पहले इतिहास बता देता हूँ। सबसे पहले पतंग बनाई गई चाइना में, और वो बनाई गई थी 2800 साल पहले, 2800 साल पहले। और पतंग बनाने का मेन मकसद था निशानी बताना कि हम यहाँ पर है। क्या बताना? कि हम यहाँ पर है। एक बड़ी वाइट कलर की पतंग चढ़ाएंगे, ऊपर देखेंगे, दूर से दिख जाएगी कि ये लोग वहाँ पहुँच गए, सेना की टुकड़ी वहाँ पहुँच गई, या हम सफ़र करके यहाँ आ चुके हैं, वगैरह वगैरह, अलग अलग निशानी देने के लिए। बाद में पतंग को मज़े के लिए उड़ाने लग गए, और दुनिया भर में अलग अलग टाइप के पतंग बनाने लग गए। मैं तुम्हारे को पतंग बता देता हूँ। अलग अलग टाइप की पतंग होती है, अलग अलग शेप की। उसमें जो हम उड़ाते वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी पतंगें पूरी दुनिया में अलग अलग टाइप की बनाई जाती है। लेकिन पतंग बनाने का या पतंग उड़ाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? तो पतंग उड़ाने का फ़ायदा ये होता है कि हमको जो प्लेन है, हाँ, क्या आकाश में प्लेन कैसे उड़ाते हैं उसकी जानकारी मिलती है। कैसे? जब पतंग की डोरी पकड़ के कोई इंसान उड़ता है, पतंग तो ऐसे ऐसे करता है जैसे यूँ यूँ, तो उसको ये पता चलता है कि कैसे पतंग को वाल के सीधा, ऊंधा, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर कैसे ले जाना, सिर्फ काहे से? एक डोरी से। काहे से? एक डोरी से, और उंगली से ऐसे इशारा करके कर लेता है।
तो एक पतंग ऐसा होता है जिसको लेकर इंसान पहाड़ से कूदता है और उसके साथ में ही उड़ जाता है। फिर उसी प्लेन के बड़े विंग्स करके, कैसे बड़े उसके पंख करके, उसके बाद उसके अंदर एक छोटी सी बाइक जैसी मोटर लगा के, एक पंखा लगा के आराम से बैठ के उड़ता है। हाँ, पहाड़ों के बीच में यहाँ से यूँ वहाँ से यूँ उड़ता उड़ता जाता है, जैसे पंछी उड़ता है। और ज़्यादातर पंछियों की जो शूटिंग होती है पंछी के साथ साथ में उड़ के, वो उसमें बैठ के करते हैं। पंछी ऐसे बतख उड़ रही है हवा में तो उसके बाजू में ऐसे साथ में पतंग लेते लेते उसकी शूटिंग भी करते हैं। और इसी से आगे जाकर प्लेन भी बना। अब सबसे पहले प्लेन किसने बनाया? चाइना। नहीं, प्लेन किसने बनाया? बताओ क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? उंगली उठाई ना। हाँ तुम बताओ। राइट ब्रदर्स। ब्राइट नहीं है, राइट है। राइट ब्रदर्स द नाम के दो भाई ने, किसे? अब उसके नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी सरनेम क्या थी? राइट। उनकी साइकिल की कंपनी थी। क्या थी? साइकिल की। छोटी थी, कोई बड़ी कंपनी नहीं थी हीरो जैसी, बाकी छोटी साइकिल की कंपनी थी। वो साइकिल बनाते थे। लेकिन वो कैसे एरिया में रहते थे? पहाड़ी एरिया में। ढलान आवे, ढलान चढ़े। तो एक मर्तबा साइकिल बनाने के लिए लकड़ी के पट्टे साइकिल पर रख के साइकिल चलाता चलाता वो ढलान से जा रहा था। तो एकदम से एक हवा का झोंका आया तो उसकी साइकिल अद्धर हो गई आगे से, और अद्धर हो के थोड़ी सी यूँ करके ना वापिस ज़मीन पे गिर गई, एक टायर पे। तो उससे उसको ये पता चला कि अगर ऐसा बड़ा पाटिया मैं बनाऊं और भगाऊं, जोर से लेके भागे तो उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो उसको प्लेन का आइडिया आ गया। फिर उन्होंने प्रैक्टिस करी, बहुत बहुत लोगों ने मजाक भी बनाई कि देखो साइकिल बनाने वाले देखो उड़ेंगे वगैरह वगैरह, सारी बातें होती है। देखो तमन्ना को ऊपर चला गया। फिर उन्होंने बड़े जो ढांचे बनाए पाइप के, और उसके ऊपर क्या लपेटे? कपड़े। और बहुत सारे मॉडल बनाए उन्होंने, अलग 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 अलग। एक हफ्ता होता नहीं कि फिर वो लेके पहाड़ पे उड़ते, फिर थोड़ी देर उड़ते, फिर ज़मीन पे आ जाते। तो बहुत मुश्किलों से एक मॉडल बना जिससे वो हवा में उड़े और गोल चक्कर लगाया और फिर ज़मीन पे आ गए। उसके बाद आगे 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 बहुत से प्लेन बने। तो शुरुआती प्लेन कैसे थे? साइकिल जैसे। कैसे प्लेन थे? साइकिल जैसे, जिसको दो लोग लेके भागते थे और उड़ जाते थे। लेकिन उनको सेफली हवा में कैसे चलाना, फिर उड़ाना वगैरह, धीरे 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 ऐसे करते करते अभी फाइटर प्लेन आ गए। क्या आ गए? फाइटर प्लेन आ गए, जिसको अगर तुम देखोगे तो सेम पतंग जैसे लगेंगे। एक नोक होती है, दो बड़े विंग होते हैं और एक पूंछ होती है। तो पतंग का भी यही होता है ना, एक नोक होती है, दो बड़े विंग होते हैं आजू बाजू, और उसकी पूंछ होती है। यही तरीका है किसी चीज़ को हवा में उड़ाने का। फिर पतंग एक बार जब हवा में उड़ जाती है, दूर चली जाती है, तो उसको खींचना पड़ता है। अगर खाली दूरी पकड़ के ऐसे खड़े रहते तो भी पतंग अपनी जगह पे ऐसे कैसे रहती है, क्योंकि हवा उसको पकड़ लेती। क्या कर लेती है? पकड़ लेती है। फिर हवा ज़्यादा इधर चलती तो अपना पतंग इधर जाती है, हवा इधर चलती तो पतंग अपना इधर जाती है। लेकिन अपने अपनी मर्जी से भी करते हैं। जैसे प्लेन में क्या होता है, आगे वो करते हैं उसका हैंडल, तो वो कहाँ जाता है? नीचे। ऊपर करते हैं तो वो जाता है ऊपर। राइट साइड ऐसे यूँ कर लेते हैं तो वो घूम जाता है ऐसे, और यूँ करते हैं लेफ़्ट साइड तो वो लेफ़्ट साइड घूम जाता है। तो दूरी से जैसे पतंग उड़ाते हैं वैसे प्लेन भी वैसे ही उड़ाते हैं। तो जो जिसको पतंग चढ़ाते आता है और पतंग चलाते आता उड़ाते आता है, उसको प्लेन भी चलाते आ जाएगा आसानी से, उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। बस फ़र्क क्या है कि वो पतंग खुद उड़ा नहीं रहा है, उसके अंदर बैठा है, इसके अंदर। और इसी से ये भी आता है कि पतंग बनाना कैसा। जो पतंग बनाने वाले हैं वो जानते हैं कि कितना इसको बीच में ठड्डा लगाएंगे, कितनी उसकी वो जो कमान रखेंगे तो ये अच्छा उड़ेगा, कितना लंबा बनाएंगे, कितना उसको चौड़ा करेंगे, उससे पतंग कितना अच्छा बनेगा, पूंछ का वज़न कितना रखेंगे, ये सब महत्व रखता है। तो पतंग बनाने वाले ही जानते हैं। तो जिसको पतंग बनाते आती है, अगर आगे जाके वो पढ़ता है, एविएशन की पढ़ाई करता है, तो वो क्या
उसका प्लेन का इंजीनियर भी बन सकता है जो प्लेन बना सके। तो पतंग अच्छी चीज़ है कि बुरी? अच्छी है। अब मैं पतंग की जो उत्तरायण के दिन पतंग उड़ाते हैं ना उसकी बुराई मैं बताता हूँ। सबसे पहले नुकसान डोरी। क्या नुकसान है? जिस डोरी से अगर हमारी अंगुली कट जाए, जिस डोरी से हमारी अंगुली कट जाए तो उस डोरी से गर्दन भी कट सकती है, उस डोरी से आँख भी कट सकती है, कान भी कट सकता है, अपना भी और किसी और का भी। तो ऐसी चीज़ जिससे नुकसान पहुँचे उसको लोग ऐसे हवा में उड़ाते, पतंग कटता ऐसे फेंक देते, वो जाता पतंग डोरी लेते हुए। अभी थोड़े दिन पहले ही, अभी 1 हफ्ते पहले ही जा रहे थे यहाँ दाणी इमड़ा, तो एक गाड़ी वाले का एकदम गले में डोरी आ गई, तो एकदम से उन्होंने ब्रेक मारा, रोक लिया। उसके पीछे ये भी होता है कि उन्हें एकदम चलते चलते फास्ट जा रहा था, ब्रेक मारा, फिसल के गिर गया, उसका सर फट गया है। डोरी से बचने के चक्कर में ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो गया, ऐसा भी होता है। अभी वो लगा देते वायर, गाड़ी के आगे क्या लगाते हैं, ऐसा वायर, मतलब वो एक स्प्रिंग टाइप लगा देते हैं जिससे डोरी यूँ जाके यूँ चली जाए, उससे 99% बचाव हो जाता है। तो लोग डरते हैं कि डोरी आएगी और हमारा नुकसान कर देगी। तो ऐसी चीज़ अच्छी होती है कि बुरी जो लोगों को नुकसान पहुंचाए? बुरी। तो जिस डोरी से हमारी अंगुली कट जाए वो डोरी इस्तेमाल करना हराम है। क्या है? अब हराम हलाल तो मैं छल्ले समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो जिस डोरी से अंगुली कट सकती है उस डोरी से गला भी कट सकता है, लेकिन पूरा गला नहीं कटेगा, यूँ फंस के न रह जाएगा। लेकिन अगर किसी ने चाइना डोरी ली, क्या ली? अब चाइना डोरी जो होती है ना, असल में होती है मछली पकड़ने की डोरी। कौन सी? अब वो तो कोई मछुआरा, अब यहाँ तो समंदर है नहीं, कोई मछली पकड़ता जानता नहीं, वरना मछुआरे से पूछे तो पता चले कि मछली पकड़ने की डोरी इतनी ख़तरनाक होती है कि अगर वो अंगुली पे लग जाए, जैसे मछली भाग रही है न, वो डोरी खींच रहा है बिना ग्लव्स के, और अंगुली पे लग जाए तो अंगुली अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अंगुली अलग हो जाएगी। तो वो डोरी जो मछली पकड़ने में इस्तेमाल होती है, चाइना वालों ने वो डोरी किस में दे दी? पतंग में। खुद नहीं उड़ाते वो डोरी से, चाइना में बैंड है वो डोरी, इंडिया में भी बैंड है, फिर भी चाइना से मंगवाते और इंडिया में उड़ाते हैं, जिससे कितनों के गले कट के मर गए लोग। क्या हो गए? मर गए। फिर भी बेशरम होके लोग चाइना डोरी इतर इतर के बोलते हैं मेरे पास चाइना डोरी है, उससे मैं उड़ाऊंगा। चाइना डोरी है या वो जो कांच की घसेली डोरी है, उस डोरी जो इस्तेमाल करना हराम है। सादी डोरी जो होती है, जो अपने सिलाई की डोरी नहीं होती, जाड़ी वाली, जिससे कपड़े सीते हैं, कोट सीते हैं, वो डोरी से उड़ाओ, कोई बुरी बात नहीं है, उससे कोई कटेगा नहीं। लेकिन उत्तरायण के दिन, उत्तरायण का क्या नुकसान है आगे मैं बताता हूँ। उसके अलावा नायलॉन की डोरी आती है। कौन सी आती है? नायलॉन की डोरी आती है। असल में अमेरिका में और पूरी दुनिया में, चाइना में, सब जगह नायलॉन की डोरी से ही पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि उसको अगर हाथ से ऐसे पकड़ भी लेते हैं तो वो कटता नहीं है, जाड़ी होती है वो, तो एकदम से काटती नहीं और इतनी तेज़ नहीं होती वो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो डोरी से अपनी अंगुली कट जावे वो डोरी से पतंग उड़ाना जायज़ नहीं है, वो डोरी इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं है। जो शैतान लोग काम करे वो करे, उनकी मर्जी है, लेकिन हमको नहीं करना। दूसरा ख़तरा रहता है पतंग उड़ाते उड़ाते या पतंग को लूटते, या ऐसे ही छत पे चढ़े थे तो छत से गिर जाने का। कितने ही लोग हर साल उत्तरायण के टाइम पे छत से गिर के मर जाते हैं, और उसमें ख़ास तौर पे बच्चे। जमालपुर में कितने हर साल एक ना एक खबर तो आती है कि पतंग के चक्कर में छत से गिर के बच्चा मर गया। भले कितनी ऊंची भी छत कर देते तो वो छत के ऊपर जो पाली होती है उसके भी चढ़ जाते हैं, जो बांसड़ा लेके न कुछ लेके न, बोले पतंग लूटूंगा, तो उसके चक्कर में वो नीचे गिरते हैं 5वें माले से या तीसरे, या फ्लैट सी और करे तो 10वें माले से, तो बचेगा नहीं बचेगा। तो पतंग लूटने के चक्कर में और चढ़ाने के चक्कर में कि यहाँ से अच्छा चढ़ेगा, इंसान जो होते बच्चे ख़ास तौर पर, वो गिर के क्या होते हैं? मर जाते हैं। और इसके अलावा नुकसान होता है पंछियों का। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? पंछियों का। कुत्ता बिल्ली तो क्या कोई घर में घुस जाएंगे, छुप के बैठ जाएंगे तो उनको डोरी नहीं नड़ेगी, लेकिन पंछी कहाँ जाएंगे? क्योंकि जहाँ पंछी उड़ते रोज़ाना खाना तलाश करने के लिए, किसके लिए? खाना तलाश करने के लिए, तो उनके रास्ते बंद कर देते डोरियों से।
हवा में डोरियाँ घूम रही होती है उत्तरायण के दिन। तो अगर उड़ के जाएगा पंछी तो एक डोरी से बचा तो दूसरी डोरी से, दूसरी से बचा तो तीसरी से, और यूं भी नहीं कि डोरी एक जगह पे ही है। कैसा आती है, यूं खींचता है, तो डोरी कभी यूं जाती है हवा में पतंग के साथ, कभी यूं जाती है। तो पंछी बच बच के कितना बचेगा, फिर कट जाएगा। उसका पर कटा, पंछी का पर कटा मतलब पंछी मरा। नीचे गिरेगा, कहीं पे गिरेगा तो कोई कुत्ता बिल्ली उसको खा जाएगा। तो उसको मारा किसने, इंसान ने। जो पतंग उड़ाता सब ने, क्योंकि एक डोरी से बच के गया तो उसका भी कसूर है, जिसकी डोरी से बच के गया है। क्योंकि इतनी सारी डोरियां हैं, उसमें से एक डोरी तुम्हारी भी है, तो गुनाह तो सबको ही मिलेगा अगर एक पंछी मर गया तो भी। उसके अलावा कोई के घोंसले हैं पंछी के, उसमें अंडे होते हैं, तो एक दिन सब्र कर ले, रात को पंछी खाना ढूंढने निकलते नहीं है। लेकिन जिसके बच्चे हैं घोंसले में, क्या है, बच्चे, 2-3 बच्चे हैं, अब वो बच्चे ऐसे होते हैं उनको हर 2-2 कलाक में खाना देना पड़ता है। तो पंछी जाते हैं, खाना ढूंढ के लाते हैं, उनको खिलाते हैं। अब उत्तरायण के दिन इतने सारे पतंग उड़ते हैं, अब वो अगर खाना ढूंढने ना जावे तो उनके बच्चे मर जावे तो गुनाह किसको मिलेगा। और अगर ढूंढने जावे न पंछी मर जावे न फिर पीछे उनके बच्चे भी भूखे मर जाओ तो गुनाह किसको मिलेगा, जो पतंग उड़ाएगा उसको, या जो पतंग उड़ाने में शामिल होगा उसको। कि भाई अब्बा ने पतंग तो नहीं उड़ाया लेकिन बच्चे को डोरी ला के दी है, तो उसको भी गुनाह मिलेगा। इसके अलावा डोरी टूट टूट के झाड़ में फंस जाती है। वो झाड़ में इतनी सारी डोरियाँ फंसेली होती है, अब झाड़ में उसका घर है बेचारे का पंछी, तो आएगा इधर डंगाली से उधर डंगाली से, तो उसके पाँव में फंस जाती डोरी, उल्टा लटक जाता है। कितने पंछी तो मैंने काट काट के डोरी से नहीं निकाले यार, ये झाड़ पे लटक जाते थे। तो ऐसे कितने ही लटक जाते होंगे, वो लटके लटके ले मर जाते होंगे भूखे प्यासे बेचारे। उनको क्या कोई खाना खिलाना आएगा झाड़ पे ऊपर चढ़ के। तो वो डोरी में फंसेला भी तो उनका भी गुनाह किसको मिलेगा, जो पतंग चढ़ाएगा उनको, सबको। इसके अलावा होती है लड़ाइयाँ भयंकर। मेरा पतंग काय को लूटा, मेरे छत से पतंग काय को चुराया। फिर 2 बच्चे 3 बच्चे एक साथ भाग रहे रोड पे, उधर से गाड़ी आ रही, इधर से गाड़ी आ रही, गाड़ी वाला थड़ा के गिर गया, गाड़ी वाले से लड़ रहे लोग कि मेरे बच्चे को क्यों मारा, वगैरह वगैरह। तो ये पतंग के वजह से ही हर साल सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, ख़ास तौर पे बच्चों में। कि मैं भाग रहा था, वो भी भाग रहा था, बच्चे ने लूट ली, तो जब लूटी और जो लंबा बच्चा था उसने पकड़ ली पतंग, तो दूसरा बच्चा क्या करता है, यूँ हाथ मार के ना पतंग को फाड़ देता है कि मेरी नहीं हुई तो तेरी भी नहीं होगी। तो ये सब किसकी हरकत है, शैतान की हरकत है, ये मुसलमानों की हरकतें नहीं है। कि पहले तो लूटो, अपनी चीज़ नहीं उसको लूटो, और लूटने के पर भी अगर हमको नहीं मिला तो क्या करो, फाड़ दो। तो उससे लड़ाइयाँ होती है बहुत सारी। इसके अलावा होता है टाइम की बर्बादी। अब टाइम की बर्बादी तो यूँ भी होती है, मोबाइल लेके बैठे रहते ऐसे ऐसे, अलग अलग वीडियो चलाते रहते हैं या गेम खेलते रहते हैं। तो टाइम की बर्बादी तो यूँ भी होती है, लेकिन ख़ास तौर पर उत्तरायण के दिन क्या टाइम की बर्बादी होती है, नमाज़ पढ़ने वाला नमाज़ पढ़ने नहीं जाता, अम्मा अब्बा चिल्लाते रहते, खाना खाने नहीं उतरता, और दूसरे कोई भी काम करने को तो वो नहीं करता। तो टाइम की जो बर्बादी है उसका भी नुकसान है। रोज़ाना कितने बच्चों ने अभी पतंग के लालच में मदरसा ट्यूशन छोड़ दिया, ना मदरसे जाते बरोबर ना ट्यूशन जाते। तो पतंग के लालच में, काहे के लिए, सिर्फ पतंग के लालच में, जबकि वो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बावजूद भी पतंग उड़ा सकते, फिर भी टाइम की बर्बादी। इसके अलावा अपना और दूसरों का नुकसान करते, कैसे, पैसे की बर्बादी। अगर पतंग लाए, डोरी लाए, जो पैसे थे अपने पास, अब इससे फ़ायदा किसको होगा, क्या पतंग डोरी अपने पास रहेगी उत्तरायण जाने पर, वो तो उड़ा के न पतंग भी फट जाएगी और डोरी भी कट कटा के चली जाएगी, खाली हो जाएगी, फिर की कोई रहेगा अपने पास, नहीं रहेगा। शैतानी मज़ा जो आने का था वो मज़ा आ गया बस। लेकिन इतना ही पैसा ज़्यादा है तो जिसके घर में खाना नहीं है उसको हम खाना दे देवे, तो वही पैसों का जो गुनाह ख़रीदा हमने उसके बजाय क्या ख़रीद लेंगे, जन्नत ख़रीद लेंगे गरीबों को खाना खिला के। और दूसरों का नुकसान क्या करते हैं,
जब हम पतंग किसी की काटते हैं तो जिसकी पतंग कटी या हमारी पतंग कटी तो मज़ा आता है। इतनी मुश्किल से चढ़ाई ली थी, 1 कलाक से चढ़ा रिया था, वो पतंग आई ना उसने काट के चली गई तो मज़ा आता है ना? नहीं आता, गुस्सा आता। क्या आता है? गुस्सा। तो सामने वाले का हम नुकसान करेंगे तो क्या ये मुसलमान की हरकत है? नहीं है। जानबूझकर किसी का भी नुकसान करना हराम है। क्या है? हराम है। अब कितने तो क्या बोलते हैं, चलता है उत्तरायण के दिन, तो फिर तुमको गुस्सा क्यों आता है? अगर पड़ोसी ने पतंग तुम्हारी काट दी तो उससे लड़ते क्यों? अगर चलता है तो शैतानी काम में कोई चलता वलता नहीं होता। अभी कोई मेरे घर से कोई चीज़ उठा के ले गया, न मैं उसके घर से कोई चीज़ उठा के ले गया, न मैं बोलूँ चलता है तो चलेगा? चोरी तो चोरी है, मैंने भी चोरी करी, उसने भी चोरी करी। तो इसी तरह किसी के ढाबे पे पतंग गिरी जाके तो पड़ोसी के ढाबे पे कूद के जाके न पतंग चुरा के ले आते हैं। या पड़ोसी की पतंग पड़ी होती है, मेरी पतंग ख़त्म हो गई, तो पड़ोसी के ढाबे पे जाके कूदते उसकी पतंग चुरा के ले आते हैं कि देख देख उसके ढाबे पे इतनी बड़ी ढाल आई है। तो लालच अंदर का जागता शैतान, तो 3 ढाबे कूद के भी जाता है ना, ढाल चुरा के ले आता है। उसकी थी, खरीद के लाए थे नहीं। अभी इसी तरह 5 का नोट, 10 का नोट, 100 का नोट पड़ा हो किसी के भी ढाबे पे न, उठा के ले आएंगे तो वो क्या गिनाएगी? चोरी। तो पैसे से ही आती ना पतंग भी, तो तुम पैसों के बजाय पतंग उठा के ले आए तो वो भी क्या हुई? चोरी। किसी का डोरी लूट ली, वो पिंडा बना लेते, डोरी तोड़ तोड़ के, अच्छी डोरी आई इससे उड़ाऊंगा वगैरह वगैरह, तो पिंडे बना लेते इतने बड़े बड़े, तो वो भी क्या होते हैं? डोरी की चोरी। किसी की भी चीज़ बिना इजाज़त ले ली हमने, उसको 1 साल तक ढूंढना पड़ता है कि ये किसकी है। कितने साल? 1 साल तक ढूंढना पड़ता है कि ये किसकी। अगर कोई ना मिले फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर पड़ेला कहीं पैसा भी मिले तो। लेकिन पहले उसको क्या है? ऐलान कराना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई नहीं आता लेने, कोई इसका मालिक नहीं मिलता, तो 1 साल बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो क्या गिनाएगा वो? चोरी। दूसरों का माल हड़पना आ गया, चोरी करना। हाँ, इसके अलावा पतंग उड़ाने के अलावा भी कुछ गुनाह होते हैं। उसमें से एक है गाना बजाना। ज़ोर ज़ोर से टेप लगा के न बजाने लग जाते गाने। अबे कोई बीमार है, कोई सोना चाहता है, कोई की नाइट की ड्यूटी है, वो दोपहर को सो रहा है, तो उसके भी ज़ोर से गाना बजाने लग गया। कोई बेचारा बूढ़ा है, बीमार है, उसका ऑपरेशन हुआ है, आँखों का ऑपरेशन हुआ, उसका सर दुख रहा है, तो भी ज़ोर ज़ोर से गाना बजा दिया। अब वो कहाँ जाएगा? मोहल्ले में से कहीं चला जाएगा वो? मुंबई घूम के आ जाएगा थोड़े दिनों के लिए? कहाँ जाएगा वो? अपने घर में से कहीं जा नहीं सकता, तो उसको हैरान करता है। अब तुमको गाना सुनना ही है तो मोबाइल में हेडफोन लगा के सुन लो। गुनाह करना ही है तो खुद करो। गाने सुनने से, लोगों को बजा के सुनाने से क्या मतलब है? एक शैतानी हरकत से दूसरी शैतानी हरकत सूझती है। क्या होती है? जैसे एक अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह दूसरे अच्छे काम की तौफीक देता है, इस तरह एक शैतानी सूझती है तो शैतान बोलता अब ये भी कर ले, साथ में ये भी कर ले। तो एक गाना बजाना होता है। गाना बजाने के साथ साथ फिर माइक में बोलने भी लग जाते एक दूसरे को गालियाँ भी बोलते हैं, तूने मेरी पतंग क्यों काटी वगैरह, माइक में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं, मैंने सुना। तू देख ले, देख लिया मैंने, चल आजा, तेरा हिम्मत है तो चढ़ा पतंग वगैरह वगैरह, ऐसे धमकियाँ देते। इसके अलावा जो होती बेहयाई, औरतें मेकअप करके अच्छे कपड़े पहन के ऊपर चढ़ जाती है। क्या पता कौन है, अड़ोसी पड़ोसी पूरे फ्लैट वाले एक साथ चढ़ जाते हैं, तो वो लड़का लड़की है एक साथ पतंग उड़ा रहे हैं और औरतें जो है वो मेकअप कर करके ना ऊपर चढ़ गई। इससे बेहयाई होती। क्या होती है? बेहयाई। आम तौर पे जो औरतें बुर्खा पहन के निकलती है उत्तरायण के दिन, वो भी बेपर्दा छत पे चढ़ के ना खड़ी हो जाती है। क्या तो उत्तरायण है, चलेगा। तो ये सब बहाने हैं। क्या है ये? गुनाहों के बहाने। इसके अलावा होते रात होते के साथ और शैतानी सूझती है। जिसके बाद दिवाली के फटाकड़े बचे होंगे अभी, तो वो दिवाली के फटाकड़े फोड़ने लग जाता है, अड़ोसी पड़ोसी के वहाँ फेंकने लग जाता है। सबके वहाँ पतंग तो गिरी है, कहीं ना कहीं आग लग जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं सूझती तो तुक्कल चढ़ाते। जैसे कागज़ का लेंटन होता है, 4 डोरी होती है, उसमें बीच में वो कपूर लटकेला, उसको जलाते तो धीरे 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 वो अद्धर जाता है। वो अद्धर जाता है तो कहाँ चला जाएगा? अंतरिक्ष में चला जाएगा, वो गायब हो जाएगा। वो अद्धर गया, उसके बाद जब उसकी वो जो कपूर ख़त्म हुआ तो उसकी गर्म हवा ख़त्म हुई तो कहीं ना कहीं आके गिरता है जलता हुआ। कैसा गिरता हो? जलता हुआ। वो हजीरे में मेरे भाई के घर पे गिरा था, तो वहाँ ऊपर पतंग की सिल्लियाँ टूटेली, दूसरे आयले पतंग ने पड़े थे, तो वो जल गई, आग लग गई थी।
वहाँ पे बोरा वोरा ये भी पड़ा था। वो तो पड़ोसियों ने ऊपर से देखा, ऊपर जिनका मकान था, तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने आज आके फटाफट आँख बुझा दी, टाँकी में से पानी लेके, वरना घर जल जाता। या मेरे वहाँ से किसी ने छोड़ा था तो तुग्गल जलते जलते सामने वाले के घर में घुस गया, झाड़ पार करके। वो भी न, वो घर में कहाँ घुसा, गैस के बाटले के बाजू में। अगर वो गैस का बाटला सिलक जाता तो बम फट जाता। तो क्या बेचते हैं लोगों के घर में? आग। इसलिए एक शैतानी सूझती है तो उसके पीछे क्या होती है? दूसरी शैतानी, तीसरी, चौथी, ऐसे शैतानियत बढ़ती रहती है। अब इंसान सोचे मैं तो अक्खे साल नमाज पढ़ता हूँ, रोज़े रखे रमज़ान के, किसी को हैरान नहीं करा, सब कुछ करा, अब एक दिन पतंग उड़ा लिया तो क्या हो गया? तो ये एक दिन पतंग उड़ाने के चक्कर में इतने सारे गुनाह हो जाते, पूरे साल की इबादत बर्बाद हो जाती है। इतने जानवर मार दिए, कितने से लड़ाई कर ली, कितने ही तुम्हारी दूरी से कितने के गले कट गए होंगे, हमको पता नहीं। तो एक दिन की गुनाह की वजह से पूरे साल के क्या हो जाते हैं? सवाब बर्बाद हो जाते हैं। अब इसके अलावा हराम हलाल का मसला है। कितने बोलते हैं लोग, मौलाना पतंग उड़ाना हराम है, कितने बोलते नहीं पतंग उड़ाना हलाल है। तो पतंग उड़ाने का तो मैंने फ़ायदा बता दिया ना, पतंग हराम नहीं है। पतंग तो अलग अलग टाइप के होते भी है। मेरा जो फेवरेट पतंग है वो है ड्रैगन पतंग। कैसा है? अभी फ़ोटो बता दूंगा इंशाल्लाह मैं, इसको देखना। ऐसा लगता है कि हवा में ड्रैगन उड़ रहा है। वो भी चाइना वालों ने बनाया। हर साल गुजरात में यहाँ रिवर फ्रंट पे आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं अलग अलग पतंग लेके। पतंग का कंपटीशन होता है। पिछले साल कोरोना में नहीं आए थे, उसके पहले साल भी नहीं आए थे, और इस साल भी शायद नहीं आएंगे, लेकिन हर साल आते हैं। और जो भी अच्छा पतंग बना के लाता है उसको इनाम मिलता है। तो मेरा फेवरेट पतंग कौन सा है? ड्रैगन पतंग। ऐसा हवा में उड़ाते हैं ना पतंग को, ऐसा लगता है ड्रैगन उड़ रहा है, और बहुत बड़ा होता है। एक इंसान उसको संभाल नहीं सकता, 10-10 तो डोरी लगती है उसके लिए। और असल में अमेरिका में भी जब उनको पतंग उड़ाना होता है बच्चों को ना कोई भी, तो वो कहाँ जाते हैं? समंदर किनारे, झील किनारे, नदी किनारे, समंदर किनारे। तो हमको अगर पतंग उड़ाना ही है, उत्तरायण के दिन नहीं हो, उसके अलावा, तो कैसी जगह उड़ावे? जहाँ पे किसी को नुकसान ना हो, खुले मैदान में, रिवर फ्रंट पे हमारा एरिया है, और भी कहीं हो तो खुले मैदान में उड़ाएंगे तो डोरी कट के किसी के ऊपर जाएगी नहीं है। और पहली बात तो ऐसी डोरी हो ही नहीं कि एक दूसरे की डोरी अगर उलझ भी जावे तो कटे नहीं। कौन सी? नायलॉन की। नायलॉन की डोरी एक दूसरे को नहीं काटती। और अमेरिका में और पूरे वर्ल्ड में ऐसी डोरी चलती है, 2 हाथ से पतंग को संभालते, बच्चा लेके भागता है और ऐसे ऐसे उसको उड़ाता है। और कितने पतंग जो बड़े होते हैं तो थोड़ी देर उड़ के 10 कदम दूर जाके वापस गिरता भी है, नीचे भी आता है। ऐसी भी पतंग होती है। फिर एक पतंग होती है मोटर बोट के पीछे बांध देते हैं, ने पकड़ लेते हैं, फिर मोटर बोट चलती है नावड़ी, तो उसके साथ में पतंग लेके ना उधर हो जाता है। तो पूरी दुनिया में ऐसे उड़ाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। पतंग उड़ाना बुरा नहीं है, लेकिन जो डोरी तुमने इस्तेमाल करी जिससे अंगली कट जाए, कैसे? जिससे अंगली कट जाए खेचम ताणी में भी, तो वो डोरी इस्तेमाल करना हराम है। वो डोरी बेचना भी हराम है। पतंग बेचना भी हराम नहीं है। अब जिसके पतंग के बिजनेस है, यहाँ पे बैठे होंगे कितने, जिनके पतंग के, कोई के ठड्डे के, कोई के प्रिंटिंग के, अलग अलग धंधे हैं पतंग में। तो पतंग का बिजनेस हराम नहीं है, लेकिन जो डोरी इस्तेमाल करी जिससे हाथ कट जाए, फिर से बार बार दोहरा देता हूँ मैं, वो डोरी बेचना हराम है। और अक्सर वही डोरी होती है। इसलिए मेहरबानी करके डोरी का कोई धंधा करता होए तो उसको समझाइयो कि भाई तू पतंग बेच ले, लेकिन डोरी मत बेचना, वरना धंधा क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा। कोई सवाल है? अब सब बात समझ में आ गई हो। अब मैं नज़र रखूँगा कौन कौन क्या क्या है, सबकी खबर ले लूँगा मैं कि कौन पतंग उड़ाने भागा, कौन लूटने भागा रोड पे, किसने पतंग चुराई, कौन लड़ा, कौन छत से गिर के सर फाट लिया, सब पता लग जाएगा मेरे को। क्या खा के आई तू? नाश्ता क्या कर? चलो वस्सलाम।